Good morning, guys. Once again, most welcome back on my YouTube channel, that is Biogame Eduxer. How are you guys? I hope so. All of you would be fine. जी guys, अभी हम लोग इस एक्टिविटी में यानी कि 1.13 एक्टिविटी में हम लोग कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वी विल सी दैट हाउ इट इज़ इट टू मच what can say that sublime in nature. हम लोग सब्लिमेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच ईजी टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली अपने वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. ओके, तो लिक्विड स्टेट में बिना कन्वर्ट हुए अगर कोई भी सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ भाई वो सब्लिमेबल है. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है. हेलो, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपको कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड का. देखिए एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है. टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड या क्रश इट, यानी कि बहुत क्रश करना है, बारीक कर देना है. एंड पुट इन अ चाइना डिश. एक चाइना डिश लेना है. ये चाइना डिश है. यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है. पुट एन इन्वर्टेड फनेल ओवर द चाइना डिश. ये एक फनेल है, दिख रहे हैं आप लोग. इसको इन्वर्टेड कंडीशन में रख देंगे इसको, और ऊपर से कॉटन प्लग से इसको पैक कर देंगे. पुट और कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनेल. ठीक है. अब क्या करेंगे? यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, ये बर्नर है. दिस इज़ बर्नर. यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे कैम्फर रखा हुआ है या अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है यहाँ पर. तो जैसे जैसे हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? ये सब्लाइमेबल होगा. इसका मतलब है कि वो अपना वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होगा. अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉटन प्लग लगाया हुआ है, वो उसके वेपर से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और पूरे इसी के अंदर में फैल जाएंगे, मतलब इस फनेल के अंदर में फैल जाएंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आगे क्या होगा? नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, यानी कि उसको स्लोली हीट करना है और स्लोली हीट करने के बाद हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या रिजल्ट मिलता है. ठीक है. सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, यानी कि हम इस एक्टिविटी से क्या सीखते हैं, क्या नॉलेज मिलता है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इंटर लिक्विड स्टेट. यानी कि एक ऐसा चेंज जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है और बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस. ठीक है. डियर गाइस, तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज अबाउट द सब्लिमेशन प्रोसेस फॉर आइदर फॉर कैम्फर और फॉर अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. इस एक्टिविटी में ये बात बताई गई है. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. इसमें और भी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि चेंज ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. चलिए यहाँ देखते हैं, वो यहाँ पे समझ में आएगा. यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर. यानी कि हम लोग जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या पार्टिकल के मैटर क्लोज टुगेदर आएंगे, ये बात, इसके बारे में हमको देखना है इस फिगर में. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए क्या है कि एक मिनट पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ लेते हैं. बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है उसका. बैकग्राउंड यहाँ पे दिया हुआ है. जो डायरेक्टली लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल. हमको मालूम है कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का कारण क्या है, उसके अंदर के पार्टिकल का गैप या उनके अंदर के पार्टिकल का इंटर डिस्टेंस. सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस गैस एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर? विल द पार्टिकल कम क्लोजर? डू यू थिंक दैट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? यानी इसमें यही बात बताई गई है कि अगर पार्टिकल ऑफ मैटर क्लोज आ जाते हैं तो क्या उनका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है. इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है. तो यहाँ पे जो डायग्राम जो दिया हुआ है उसके बारे में देखेंगे. यहाँ पे यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप उसके बारे में ज़रा ध्यान दें. देखिए यहाँ पे 3 इमेज है. मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है. तो ज़रा ए में देखिए. ए में क्या हो रहा है कि पिस्टन जो है एक नॉर्मल कंडीशन में है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में है. बी में पिस्टन जो है थोड़ा कंप्रेस किया गया है. जब कंप्रेस किया गया तो देखिए ए के कंपेयर में बी का जो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस देखिए कम हो गया है. और अगर हम सी में देखें तो वॉल्यूम ऑफ गैस और भी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि कंप्रेशन ऑफ पिस्टन और ज़्यादा बढ़ गया है. तो हम लोगों ने ये सीखा भाई कि कंप्रेशन बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है पास में आ रहे हैं, कॉम्प्रेस्ड हो रहे हैं. ठीक है. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैस. देखिए क्या लिखा हुआ है. अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं. देखिए मैं गाइस इसके पहले आप लोगों को एक बात बताया था. आई हैव टोल्ड यू अबाउट HPLT.
व्हाट डू मीन बाय HPLT? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को घटा देते हैं तो ऑलरेडी कोई भी गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वही लिखा हुआ है अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर और एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द गैस वेरी इजीली। ठीक है। सो हैव यू हर्ड द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आप लोगों ने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सुना है? ऑब्वियसली सुना है भाई, हम लोग उसको बोलते हैं ड्राई आइस। याद रखना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। ओके, उसकी खासियत क्या है? It is stored under high pressure. Solid carbon dioxide get converted directly into gaseous state or decrease of pressure to 1 atm pressure without coming in the liquid. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड है, ये सब्लाइमेबल नेचर का है, जो कि सॉलिड होता है और डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 atm। यानी कि अगर उनका प्रेशर कम कर दिया जाए, बहुत हैवी प्रेशर में वो सॉलिड स्टेट में है, मगर यदि प्रेशर कम कर दिया जाए तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। एंड दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो गाइस, इस वीडियो का ये आपको रहा एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट एज अ होमवर्क। वो ये है, आपको लिखना है एक्सप्लेन वाई का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। क्वेश्चन ये है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस, वाई? क्यों कहते हैं? जिसका आंसर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है आपके सामने। ठीक है। सो दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ऑब्वियसली प्रेशर और टेम्परेचर ये वो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसके कारण स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड होता है। क्यों भाई? क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, और मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल, अगर ये पास में आ जाएंगे तो क्या होगा? गैस का लिक्विड और लिक्विड का सॉलिड। अगर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? सॉलिड का लिक्विड का गैस, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में क्या दिया हुआ है। एंड फाइनली यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता है तो हम उसे वेपराइजेशन कहेंगे, और अगर गैस का कन्वर्शन लिक्विड में होता है तो हम कंडेंसेशन कहेंगे, कंडेंसेशन। अगर गैस का कन्वर्शन सॉलिड में होता है तो हम उसे सब्लिमेशन कहेंगे। देखिए, गैस का कन्वर्शन सॉलिड में होता है, एक मिनट, ऑब्वियसली गैस का कन्वर्शन सॉलिड में हो या सॉलिड का कन्वर्शन गैस में हो, दोनों को सब्लिमेशन ही कहते हैं। देखिए, हाँ, अब सॉलिड का अगर लिक्विड में होगा तो फ्यूजन कहेंगे, और लिक्विड का अगर सॉलिड में होगा तो सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। इस तरीके से ये तीनों प्रोसेस जो हैं यहाँ पे आपको इस पेज पे दिया गया है। तो डियर गाइस, हमने इस पेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आई होप सो आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, एनी कमेंट, then please write in my comment box. Thank you very much.